वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स गणिता प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर 1 और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग द एंगल्स। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द 3 साइड लेंथ्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, इफ मीरा एंड राबिया मेजर द 3 एंगल्स, कैन दे रिक्रिएट द ट्राइंगल एग्जैक्टली। अब जैसे कि ऊपर हमने देखा कि अगर ट्राइंगुलर फ्रेम के तीनों साइड लेंथ को हम मेजर कर लें तो उसका यूज करके हम एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हैं। तो अगर साइड लेंथ ना मेजर करके तीनों एंगल को मेजर कर लिया जाए तो क्या उससे हम ट्राइंगल को रिक्रिएट कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब मान लो उस ट्राइंगुलर फ्रेम के जो एंगल्स है वो है 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो क्या हम क्रिएट कर सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी उस फ्रेम की इन एंगल्स का यूज करके? अब जैसा कि नीचे आप देख सकते हो, हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे ट्राइंगल इन मेजरमेंट्स का यूज करके जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स आप देख रहे होगे, तीनों सेम है, मतलब एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसी की कॉपी मैंने 2 और ले ली। तो ये टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इनका शेप और साइज सेम है। इनके एंगल्स की बात कर ले तो वही जो आपको दिया हुआ है 30, 70 और 80 डिग्री, वही इसके एंगल्स है। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हो, इधर 30 डिग्री बनना है, इधर वही 70 डिग्री बनना है और यहाँ ऊपर 80 डिग्री बनना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल है इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। इसका शेप नहीं चेंज करेंगे, जस्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। तो ये देखो, मैंने इसका साइज इंक्रीज ये इतना कर दिया, तो अब इसका साइज बड़ा हो गया। लेकिन देख भी सकते हो आप कि शेप वही है। अभी भी आप लेफ्ट वाले कॉर्नर पे देख सकते हो 30 डिग्री बनना है, राइट वाले कॉर्नर पे 70 डिग्री और ऊपर वाले कॉर्नर पे 80 डिग्री बनना है। अब इसी तरह से तीसरे वाले ट्राइंगल का भी आप साइज चेंज कर दो, जैसे इस बार इसको छोटा कर दें तो यहाँ भी अगर आप मेजर करोगे तो एंगल्स वही है, यानी इन तीनों ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो सेम है, दैट इज 30, 70 एंड 80 डिग्री। लेकिन फिर भी ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, शेप और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की कि ये ट्राइंगल ए बी सी 30, 70 और 80 डिग्री है। ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ भी वही एंगल, इस वाले ट्राइंगल में वही एंगल। दीज ट्राइंगल्स आर सीन टू हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, हैज 2 ट्राइंगल्स दैट हैव द सेम सेट ऑफ एंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो 2 ट्राइंगल्स जिनमें सेम सेट ऑफ एंगल्स हो, यानी वही वाले एंगल्स हो, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं। मतलब दोनों के साइज को अगर हम सेम कर दें तो उस केस में वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एंगल को सेम रखते हुए भी हम साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। मेजरिंग 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो हमने ये तो देख लिया कि 2 ट्राइंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि 2 साइड ले लें और वो साइड जिस एंगल को इंक्लूड कर रहा है उसको ले लें तो क्या होगा? यानी कहने का मतलब ये है कि 2 साइड जहाँ मिलते हैं वहीं तो कॉर्नर बनता है। जैसे एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तो जहाँ ये 2 साइड मिलेंगे यहीं पर कॉर्नर बनेगा और जहाँ कॉर्नर बनेगा वहाँ एंगल बनेगा। तो 2 साइड और उन साइड के बीच में बनने वाला एंगल, अगर इसको हम कंसीडर कर लें तो क्या हो? चलिए स्टडी करते हैं इसके बारे में। ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये 2 ट्राइंगल हैं इस तरह से कि ए बी और एक्स वाई की लेंथ इक्वल है 6 सेंटीमीटर, ए सी और एक्स जेड की लेंथ इक्वल है विच इज 5 सेंटीमीटर। एंगल ए इक्वल एंगल एक्स आपको दे दिया, दैट इज 30 डिग्री। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? अब इसको चेक करने के लिए हमको ये देखना होगा कि क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ। मतलब ये जो वैल्यूज हमको दी है इसका यूज करके 2 ट्राइंगल्स हम बनाते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो इन्हीं मेजरमेंट के साथ? दीज मेजरमेंट कॉरस्पॉन्ड टू केस ऑफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। अभी जो मेजरमेंट आपको दिया है ना, उसमें आपको 2 साइड दिया है और उस साइड के बीच में जो एंगल है वो दिया हुआ है। वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन दीज मेजरमेंट्स। अब ये चीज हम देख चुके हैं कि इस तरह के ट्राइंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमको इस तरह का मेजरमेंट दिया है तो। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग द अबव मेजरमेंट्स। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी वाला साइड ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर का। अब इसी लेंथ का एक्स वाई भी है, तो जस्ट मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ। तो ये ए है, ये बी है, ये एक्स और ये वाई। अब चलिए ए सी ड्रॉ करते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। अच्छा, ए पे बनने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसका भी ध्यान रखना आप कि यहाँ से देखो ये 30 डिग्री। अब बिल्कुल इसी लेंथ और इसी एंगल का एक्स जेड भी है, तो उसी की मैंने कॉपी लेके यहाँ पर रख दिया। तो ये सी वाला पॉइंट हो गया और ये जेड वाला पॉइंट हो गया। एंगल ए हमको दिया है 30 डिग्री और उसी की जस्ट कॉपी लेके मैंने एक्स जेड वाली लाइन भी बना दी, तो ये भी क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री होगा।
तो ए बी 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई भी 6 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और एक्स जेड भी हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो मेजरमेंट्स हमको दिया है उससे ये इतना तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब ये बताओ ट्राइंगल ए बी सी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या, बी और सी को कनेक्ट करना होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते ना। मतलब इस बी को सी से मिलाना है, इसके अलावा हम अपने से कुछ नहीं कर सकते कि यहाँ बी पे अपने से कुछ एंगल मान लें या सी पे कुछ एंगल मान लें या बी सी की लेंथ अपने से कुछ सेट कर दें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट हमको बी और सी को कनेक्ट करना है। इसके अलावा चाहे कि बी का एंगल हम कुछ चेंज कर दें, अपने से कुछ मान लें, तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि ए सी की लेंथ तो फिक्स है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब इधर कुछ नहीं हो सकता, तो बी को आपको ऐसे सी से ही मिलाना पड़ेगा इस तरह से। इसी तरह से एक्स वाई जेड वाला भी ट्राइंगल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वाई और जेड को ही मिलाना होगा। अब जरा बी सी और वाई जेड की लेंथ को आप मेजर करो, तो बी सी की लेंथ आ रही है 30 मिलीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर और वाई जेड की भी लेंथ आ रही है 30 मिलीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर, मतलब बी सी और वाई जेड इक्वल है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम चाह के भी नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। कंपेयर इट विद द ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट, आर द ट्राइंगल्स ऑल कॉन्ग्रुएंट? तो कोई भी ड्रॉ कर ले, सबका आप देख सकते हो अपने क्लास में कॉन्ग्रुएंट ही आएगा। एक्सप्लेन व्हाई ऑल सच ट्राइंगल्स विद दीज मेजरमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर दो साइड आपने फिक्स कर दिया और उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो फिक्स कर दिया, तो तीसरा वाला साइड अपने से कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, वही दो पॉइंट कनेक्ट होके वो साइड बनेगा। Thus when two sides and included angle of the two triangles are equal, the two triangles are congruent. तो दो साइड और साइड को इंक्लूड करने वाला जो एंगल है दोनों ट्राइंगल में वो अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज रिफर्ड टू एज द, अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? SAS यानी साइड एंगल साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो इस साइड एंगल साइड कंडीशन है, जैसे ये एक साइड मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर ये दूसरा साइड हो गया, तो एक साइड, उसके बाद ये बीच में एंगल पड़ेगा तो एंगल, और फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड। इसमें अक्सर बच्चों को गलती क्या होती है, वो दो साइड और एक एंगल देख लेते हैं। मतलब दो साइड और एक एंगल नहीं देखना है, दो साइड और उस साइड के बीच में बनने वाला एंगल। ऐसे कोई सा भी एंगल ना ले लो। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, तो आपने AB वाला साइड ले लिया, AC वाला साइड ले लिया, मतलब ये AB है ये AC है, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको ये वाला एंगल लेना होगा। एंगल ए आपने ले लिया एंगल C या एंगल B, तो वो गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना कि कोई सा भी एंगल नहीं लेना, बल्कि दो साइड के बीच वाला जो एंगल है वो इस कंडीशन के अंदर आएगा। अगर दो साइड और उसके बीच में बनने वाला एंगल, या हम कहते हैं इसी को कि उस साइड में इंक्लूडेड जो एंगल है वो अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मेजरिंग टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ पर देखो अलग से आपको दे भी दिया, जो मैं आपको बता रहा था कि दो साइड ले और साइड को जो इंक्लूड वाला एंगल है अगर वो ना ले, बाकी दो कोई सा एंगल ले ले जो इंक्लूडेड नहीं उस साइड में, तो क्या होगा? What if two sides and non-included angle are equal? Triangle ABC and triangle XYZ are two triangles such that, तो दो ट्राइंगल आपको दिए इस तरह से कि AB और XY इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, AC और XZ इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और एंगल B और एंगल Y इक्वल दिया 30 डिग्री के। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट्स? क्या इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट करो और फाइंड आउट करो। लुकिंग एट अ रफ डायग्राम हेल्प्स इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन। तो ये रफ सा डायग्राम है, ये आपकी मदद करेगा कंस्ट्रक्शन को प्लान करने के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, कैसे आप चेक करोगे। तो ये आपको दिया है, जैसे एक ट्राइंगल है PQR, इसमें आप देख सकते हो PQ आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, QR 4 सेंटीमीटर दिया, और यहाँ P पे 30 डिग्री का एंगल बनना है। हाउ डज वन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग दीज मेजरमेंट्स? आप इन्हीं मेजरमेंट के साथ आप कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? स्टेप 1 है ड्रॉ द बेस PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो PQR वाला ट्राइंगल है ना, इसका जो बेस है दैट इज PQ, वो ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो ये देखो ये PQ बना लिया 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ अ लाइन L फ्रॉम P सच दैट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद PQ। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो एंगल P है वो 30 डिग्री है, मतलब PR वाली जो लाइन है, ऐसे एक लाइन जो जाएगी वो 30 डिग्री पे होगी। तो अभी जस्ट हम क्या करते हैं, एक लाइन L ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि R वाला पॉइंट अभी हमको नहीं पता, PR की वैल्यू आपको नहीं दी है ना, तो R पॉइंट आप कितनी डिस्टेंस पे लगाओगे? तो जस्ट एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, क्योंकि एंगल आपको दिया है कि वो लाइन 30 डिग्री पे हो, तो 30 डिग्री पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। स्टेप 3 ड्रॉ सफिशिएंट लॉन्ग आर्क फ्रॉम Q ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द लाइन L। अब क्या करना है, इस Q पे कंपास को रख के 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कैसे ड्रॉ कर लो। आर्क क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये आप पहले कई बार देख चुके हो कि अगर आर्क या हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस पर हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। जैसे हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ड्रॉ किया है ना,
तो यहाँ अगर पॉइंट ले लें तो इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी, यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो कहीं भी इस आर्क पे पॉइंट ले लो वो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसे आर्क आपने ड्रॉ कर दिया जो एल वाली लाइन को कट करे। हाउ डू वी फाइंड द रिक्वायर्ड ट्राइंगल फ्रॉम दिस फिगर। अब जैसा ट्राइंगल हमको चाहिए इस फिगर से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड द लाइन एल गिव्स द थर्ड पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमको तीसरा वाला पॉइंट चाहिए क्योंकि पी और क्यू तो हमने ड्रॉ कर लिया था, थर्ड जो पॉइंट है वो हमको चाहिए। तो देखो एक चीज़ जो हमको पता है वो ये कि वो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे होगा जो कि 30 डिग्री पे है। दूसरा क्यू से उसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की है, मतलब वो इस आर्क पे होगा। तो ये बताओ ये लाइन और ये आर्क इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो आप देखो कि एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा आर वाला, एक यहाँ एस मिलेगा। तो अगर आप आर वाला पॉइंट लेते हो और आर और क्यू को कनेक्ट करते हो तो क्यू और आर की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। दूसरा ये जो पी आर बनना है यहाँ पर ये 30 डिग्री बना रहा है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं। तो उस केस में आपको बिल्कुल सेम ट्राइंगल मिल रहा है जैसा कि ऊपर आपको दिया है। लेकिन अभी यहाँ ये भी तो देखो कि एक पॉइंट हमको ये एस वाला भी मिलेगा। तो अगर हम क्यू और एस को कनेक्ट कर दें तो क्योंकि एस वाला पॉइंट इस आर्क पे है तो मतलब क्यू से इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। दूसरा एस वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे है, यानी ये जो पी एस वाली लाइन है यहाँ पर ये 30 डिग्री बना रही है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये भी जो ट्राइंगल बनेगा हमारा पी एस क्यू या पी क्यू एस वाला, इसके भी तो वही मेजरमेंट है कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो क्या बात समझ में आई। दो तरह का ट्राइंगल बन सकता है। किससे आप कनेक्ट कर रहे हो, एस और क्यू को कनेक्ट कर लो या आर और क्यू को कनेक्ट कर लो, दोनों का मेजरमेंट वही है, लेकिन दोनों का जो शेप और साइज है वो तो अलग है ना। बट वी सी दैट द आर्क इंटरसेक्ट द लाइन एल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स आर एंड एस। बोथ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस सेटिस्फाई द गिवन मेजरमेंट। तो दोनों ही ट्राइंगल जो बन रहा है वो गिवन मेजरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ 30 डिग्री बनना है, इधर 30 डिग्री बनना है, लेकिन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। Hence we can draw two non-congruent triangles with the given measurement. This is called the SSA side-side angle condition. तो इसको हम कहते हैं side-side angle condition, यानी एक साइड फिर दूसरा साइड और उसके बाद एंगल, साइड्स के बीच वाला एंगल नहीं ले रहे हैं। We have seen that SSA condition does not guarantee congruence. तो ये जो कंडीशन है ये कॉन्ग्रुएंस की गारंटी नहीं दे रहा है। मतलब हो सकता है दो केस बनने, आप देख सकते हो, एक में कॉन्ग्रुएंट बन सकता है, दूसरे में नहीं बन सकता, तो गारंटी नहीं है कि बनेगा ही बनेगा। वी हैव एग्जामिन्ड केस यूजिंग 2 साइड्स एंड एंगल फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर हमने एग्जामिन किया वो केस जहाँ 2 साइड है और एक एंगल है। तो पता चला कि भाई 2 साइड और उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है अगर उसको हम कंसीडर करें तो कॉन्ग्रुएंस मिलेगा, लेकिन अगर 2 साइड और कोई सा भी तीसरा एंगल ले लें तो गारंटी नहीं, मिल भी सकता नहीं मिल सकता। कैन वी यूज 2 एंगल्स एंड अ साइड। क्या हम 2 एंगल और एक साइड को यूज कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट टेक द केस ऑफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो चलिए पहले वो केस देख लेते हैं जहां पर 2 एंगल हम लेते हैं और उस 2 एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है उसको ले लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप देख सकते हो व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। इससे ये होता है कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज वीडियो अपलोड हो जाती है, लोग कमेंट करते हैं सर ये वाली वीडियो कब आएगी। इसी तरह से साइंस की वीडियोस अपलोडेड है, लेकिन अक्सर बच्चों को पता ही नहीं कि साइंस की वीडियोस भी है। तो साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो।